नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो फरवरी के अंत तक सस्ता होगा आटा। एफसीआई 1 फरवरी को करेगा गेहूं की नीलामी। 2350 रुपए क्विंटल रहेंगे दाम। देश में फरवरी के अंत तक लोगों को सस्ता आटा मिलने की उम्मीद है। दरअसल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एफसीआई की ओर से गेहूं के स्टॉक नीलामी को लेकर सभी तैयारियां जो है भी पूरी कर ली गई है। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे गेहूं की नीलामी यहाँ पर शुरू होगी, जो कि दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर चलेगी। वही एफसीआई की ओर से ओपन मार्केट सेल स्कीम के लिए गेहूं का रिजर्व मूल्य जो है 2350 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। बता दें आपको कि यहाँ पर गेहूं की आपूर्ति को यहाँ पर रोकने और बाजार में गेहूं के दाम जो है अभी जो है फिलहाल 3200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं, जिसके चलते बाजार में आटे के दाम 10 रुपए प्रति किलो तक यहाँ पर बढ़ गए हैं। वह केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से यहाँ पर स्कीम को मंजूरी देने के बाद अब मिल मालिकों को भी राहत यहाँ पर मिलेगी। माना जा रहा है कि गेहूं खुले बाजार में नीलामी के बाद फरवरी के अंत तक आटे और मैदे के दाम नियंत्रित यहाँ पर हो सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश के किसानों को बिना ब्याज मिलेगा ऋण। मध्य प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा किसानों को अगले वित्तीय वर्ष से फिर यहाँ पर ब्याज रहित ऋण जो है वो मिलेगा। इसके लिए शिवराज सिंह सरकार कृषि समाधान योजना लागू करने जा रही है। वही मार्च में प्रस्तुत होने वाले वर्ष 2023-24 के बजट के बाद इसकी घोषणा यहाँ पर होगी। वही डिफॉल्टर किसान है उसको यहाँ पर इसमें शामिल किया जाएगा। दरअसल इसमें समय पर ऋण न चुकाने के कारण डिफॉल्टर हो चुके किसानों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। इसके बाद उन्हें सहकारी समितियों से फिर से यहाँ पर ब्याज रहित जो कृषि ऋण है, खाद बीज है, वो मिलने लगेगा। वही योजना पर 1000 करोड़ रुपए का व्यय जो है सरकार करेगी, यानी इसका 1000 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर देखिए। 23 लाख राशन कार्ड परिवारों को गेहूं चावल ही नहीं अब मिलेगा ये भी सामान मुफ्त। अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन लेते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल उत्तराखंड की राज्य सरकार ने गेहूं चावल के साथ तो कुछ अन्य खाद्य पदार्थों को मुफ्त देने की घोषणा जो है उत्तराखंड में की है राशन कार्ड धारकों को। बताया जा रहा है कि प्रदेश में यहाँ पर विगत माह से केंद्र सरकार ने जो योजना यहाँ पर जो पीएम जो यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसको 31 दिसंबर 2023 तक चलाने की घोषणा यहाँ पर की थी। आपको बता दें उत्तराखंड राज्य की जो धामी सरकार है उसने भी अपनी ओर से यहाँ पर योजना में एड ऑन यहाँ पर इसको किया है, जिसके तहत राज्य में लगभग 23 लाख परिवारों को सीधा फायदा होने वाला है। दरअसल बात यह है कि खाद्य विभाग के मुताबिक फिलहाल केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुड़े जो राशन कार्ड परिवार है उनको यहाँ पर गेहूं और चावल यहाँ पर मिलता है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में चीनी और चना और नमक भी फ्री देने की घोषणा यहाँ पर की है। यही नई स्कीम का लाभ जो है 23 लाख परिवारों को यहाँ पर मिलेगा। हालांकि सरकार पर सालाना 65 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च जो है सरकार को उठाना पड़ेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो वंदे भारत ट्रेन को लेकर अश्विनी वैष्णव ने किया है बड़ा फैसला। अभी यात्रियों को मिलेगी फ्लाइट जैसी ये सुविधा। वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर रेलवे संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री है अश्विनी वैष्णव वो हमेशा यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। उन्होंने सेमी हाई स्पीड ट्रेनों में यात्रियों द्वारा कचरे की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर करने के बाद तत्काल प्रभाव से कदम उठाया है। वह उन्होंने वंदे भारत ट्रेनों की साफ सफाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वह मंत्री ने फ्लाइट में इस्तेमाल होने वाली सफाई प्रक्रिया को लागू करने का महत्व को जोर यहाँ पर दिया। इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसमें कचरा इकट्ठा कराने के लिए फ्लाइट का तरीका जो तत्काल अपना लिया गया है। अब यहाँ पर फ्लाइट्स की तरह साफ सफाई जो है इसमें रहेगी। इस बदलाव के बाद यहाँ पर जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने एक वीडियो यहाँ पर भी शेयर किया। इस वीडियो में साफ सफाई यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है वो फ्लाइट की तरह कचरे के बैग पूरे यहाँ पर कोच से लेकर घूमते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने कहा कि वंदे भारत में सफाई सिस्टम चेंज हो गया है, आपका सहयोग जो है अपेक्षित है। वही अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके कहा है कि वंदे भारत ट्रेनों में साफ सफाई की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ट्रेनों में साफ सफाई बनाए रखने के लिए उन्होंने जनता के सहयोग की भी अपील यहाँ पर की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मोदी सरकार की इस योजना से अब गरीबों को भी मिलेगा बिजनेस के लिए लोन। देश के गरीब तबका भी खुद को यहाँ पर कारोबार शुरू कर सके, इसके तहत केंद्र सरकार एक स्कीम चला रही है। इस स्कीम के तहत सरकार कारोबार करने के लिए
बिना किसी गारंटी के लोन उपलब्ध कराती है। वह स्कीम खास तौर पर रेहड़ी पटरी वालों के लिए यहाँ पर है। इसका नाम पीएम स्वनिधि योजना है। वही कोविड महामारी के दौरान रेहड़ी पटरी वालों का कारोबार बूटे से चौपट हो गया था। ऐसे लोगों को फिर से अपना कारोबार शुरू कराने के लिए, यानी ऐसे लोग फिर से अपने कारोबार शुरू कर सके, इसलिए सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। दरअसल पीएम स्वनिधि योजना, उसके तहत यहाँ पर सरकार रेहड़ी पटरी वालों को फिर से अपना काम शुरू करने के लिए लोन जो है मुहैया कराती है। इस स्कीम को लेकर सरकार ने खास तौर पर यहाँ पर वेंडर्स के लिए इसे यहाँ पर शुरू किया है, जिसमें सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले और जो फास्ट फूड और छोटी दुकान लगाने वाले लोग हैं, इसमें यहाँ पर शामिल है। इसके तहत लोगों को लोन जो है, उस लोन के लिए किसी तरह कोई गारंटी यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। आप जरूरी डॉक्यूमेंट के आधार पर इस स्कीम के तहत लोन के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। जो लोन है वो आपको बिना ब्याज मिलेगा। वही केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध कराती है, लेकिन 50,000 रुपए लोन लेने के लिए अपनी जो यहाँ पर क्रेडिबिलिटी है वो आपको यहाँ पर बनानी होगी। इसलिए सबसे पहले स्कीम के तहत किसी को भी 10,000 रुपए जो है वो 10,000 रुपए तक का लोन तो यहाँ पर मिलेगा। वही एक बार लोन चुकाने के बाद दूसरी बार जो लोन की संख्या है, यानी कर्ज जो है, आप 20,000 रुपए, एक बार आप 10,000 चुका देते उसके बाद में 20,000 रुपए आप ले सकते हैं लोन के।